कैंप नंबर 1 का वीडियो पहले इंग्लिश में बनाया हुआ है, लेकिन मेरी वाइफ की रिक्वेस्ट पे ये अब हिंदी में फिर से बना रहा हूँ। कैंपिंग का भूत कब सवार हुआ याद नहीं, पर बचपन से वेस्टर्न मूवीज देखना बहुत पसंद था। वाइल्ड वेस्ट के वो काउबॉयज सिर्फ एक छोटा सा बेडरोल पीछे घोड़े पे लगाए सवार हो जाते थे, कहीं भी रुक जाते थे, एक छोटी सी आग लगा ली और सो गए रात के लिए। शायद इंस्पिरेशन यहीं से आया। 1986 से ही बख्शी साहब और मैं काम के सिलसिले में पूना बहुत जाते थे, वो भी ड्राइव करके। हफ्ते में कम से कम एक बार, कई बार 2 दफ़े। पूना जाते हुए जब लोनावला क्रॉस कर लो तो लेफ्ट पे वलवन डैम पड़ता है। उसके बाद कार्ला क्रॉस करते करते दूर लेफ्ट पर एक फ्लैट सा पहाड़ दिखाई देता है और मीलों तक चलता है। उस पहाड़ पर कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ लोनावला की साइड पर एक अकेला सा इकलौता सा एक पेड़ है। तो जब कैंपिंग करने की सूझी तो यही पहाड़ दिमाग में सबसे पहले आया। कुछ मैप से मुझे ये पता था कि इसके पीछे एक बड़ा लेक है, एक बड़ा पानी का रिजर्वायर जिसका नाम श्रवते है, और ये टाटास के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 5 लेक्स में से एक है। तो बस तय कर लिया कि इसको चढ़ के दूसरी तरफ श्रवते जाएंगे। कैंपिंग हमेशा पानी के पास ही होती है क्योंकि बहुत सारा पानी कैरी करना मुश्किल होता है। तैयारी करने के लिए हम चले गए क्रॉफर्ड मार्केट। बैकपैक्स तो मिले नहीं, कुछ कैनवस के स्कूल बैग्स ले लिए। स्लीपिंग बैग्स भी चादरों से थोड़े से मोटे मिल रहे थे, वो ले लिए। टेंट्स तो सिर्फ कैनवस के बड़े वाले होते थे, वो भी बनवाने पड़ते थे, तो वो तो आउट हो गए। जो चाहिए वो उठाना पड़े अगर, तो कम से कम ही ख्वाहिशें होनी चाहिए। कैंपिंग का मकसद ही ये है, नेचर के साथ मिनिमम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारना, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही। कैंपिंग का आइडिया कुछ हम ख्याल साथियों के साथ डिस्कस हुआ तो मेरे और बख्शी के अलावा प्रकाश और परवेज़ भी राज़ी हुए। 1987 के दिसंबर के महीने में पहला मौका आया और हम लोग एक सुबह मेरी मारुति 800 फ्रंटी में बैठे और निकल लिए। सर्दियों का टाइम था, लेकिन हमारे पास ना तो कोई स्वेटर थे ना जैकेट्स। क्लाइंबिंग में ये सब अवॉइडेबल होता है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस समय ना मोबाइल फ़ोन्स थे ना गूगल या गूगल मैप्स। रोड भी सिर्फ पुरानी वाली सिंगल रोड थी। हम गए कार्ला के एमटीडीसी रिजॉर्ट में। मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि रात गाड़ी वहाँ पार्क करने दें। वो भले आदमी थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी, सब कुछ पीठ पे लादा और अपनी ट्रैक पे निकल लिए। हाईवे क्रॉस किया और पहाड़ के वेस्टर्न फ्लैंक पे, जहाँ से एक जेंटल स्लोप ऊपर जाता है, उस दिशा में चल दिए। पहली पहली बार ये कर रहे थे, इतना भी नहीं जानते थे कि जो दूर से आसान दिखता है वो हकीकत में शायद बहुत मुश्किल हो। मैं उन दिनों में काफ़ी हैवी था, ऑलमोस्ट 100 किलो का वजन था मेरा। तो पसीने से लथपथ 4-5 हॉल्ट्स लेकर हम किसी तरह पहाड़ के ऊपर पहुँचे। दोपहर के 12 बज रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। उस एकलौते पेड़ की छांव के नीचे हम जाकर लेट गए। वहाँ एक टूटा फूटा सा बांध भी था, पता नहीं किसका। यहाँ बांध क्यों, ये समझ नहीं आई बात। थोड़ा पैकेज खाना खा लिया और एक आधा घंटा अपने नए स्लीपिंग बैग्स पर लेट गए। जैसे ही धूप थोड़ी कम हुई, सोचा अब चलना चाहिए। परली तरफ नीचे लेक तक भी उतरना था। पहाड़ की दूसरी तरफ काफ़ी घने बुशेस थे और इनमें कांटे भी थे। हम कोई पगडंडी ढूंढने लगे जो हमें नीचे पानी तक ले जाए, पर कोई मिली नहीं। जब भी कोई रास्ता मिलता वो थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में बंद हो जाता। ये बुश फॉरेस्ट इतना थिक और इंटरट्वाइंड था कि तोड़कर या काट कर रास्ता बनाना भी आसान नहीं था। हर बार हमें रिट्रीट करके वापस ऊपर आना पड़ा। शाम के 5 बजने लगे और अब पैनिक सेट होने लगा। हमारे पास अब पीने का पानी नहीं था।
नीचे का रास्ता ढूंढने की हड़बड़ी में मेरा दायां पैर कहीं दो पत्थरों के बीच फंस गया और मैं जोर से गिरा। गिरने में मेरा पैर मुड़ गया और एंकल से कड़क सी आवाज़ आई और पैर फ्रैक्चर हो गया। ये कैंप नंबर 1 का अंत ही हो गया। अब नीचे जाना तो संभव ही नहीं था और चैलेंज ये भी थी कि रात कैसे बिताएंगे और अगले दिन 8-10 किलोमीटर गाड़ी तक मैं कैसे पहुंचूंगा। बख्शी साहब और परवेज को भेजा पानी की तलाश में और मैं और प्रकाश वापस उस बांध के पास आकर बैठ गए। इन दोनों को पहाड़ के ऊपर कहीं बीच में एक खड्डा जैसा मिला जिसमें कुछ स्टैग्नेंट पानी था। ऐसे वाटर होल्स पर हमेशा एक फंगस सा तैरता रहता है और सैकड़ों मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। वो ये पानी बोतलों में भर लाए। हमने भी सोचा पीने लायक है या नहीं, आखिर है तो पानी ही। तो रात में थोड़ा बहुत पैकेज फूड जो बचा था वो खाया और उस मिनरल वाटर को पिया। मेरा पैर अब सूजकर दुगना हो गया था। मैं जूता निकालने से भी डर रहा था क्योंकि वो फिर वापस फिट नहीं होना था। पर उसी वक्त वहाँ टूटा पैर लिए बैठे हुए मैंने ये ऐलान किया कि मैं एग्जैक्टली 30 दिन बाद वापस यहीं आऊँगा और ये कैंप कंप्लीट करूँगा। कौन कौन मेरे साथ आएगा? सब ने हाथ ऊपर किए और इसके लिए एक एक्स्ट्रा ड्रिंक तो बनती ही थी। सुबह मुझे बांध से एक मोटी सी लाठी दे दी गई जो कि वॉकिंग स्टिक और क्रच दोनों बनी ताकि मैं अपने टूटे पैर पर वजन न डालूं। भगवान कितने दयालु हैं। हम मूर्खों को ये पता ही नहीं था कि हम एकवीरा केव्स के डायरेक्टली ऊपर बैठे हुए थे। एकवीरा में एक प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ बहुत सारे यात्री साल भर आते हैं दर्शन के लिए। कुछ ही देर में बांध का मालिक ऊपर चढ़कर आया और हमको वहाँ देख काफ़ी हैरान सा हुआ, लेकिन उसने हमारी मदद की और छोटे से छोटे रास्ते से एकवीरा केव्स तक ले आया। वहाँ से पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं तो उनसे उतरना थोड़ा सा आसान था। नीचे उतरकर मैं और प्रकाश एक चाय की दुकान पर बैठ गए और बख्शी और परवेज जाकर गाड़ी ले आए। हम घर लौटे एक टूटा हुआ पैर, एक नई हॉबी और एक नया पैशन लेकर। ये यकीन था कि ये नया शौक़ हमें कई नए दौर और नई जगहें दिखाएगा। ऐसे शुरुआत हुई हमारी कैंपिंग की और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा क्योंकि हार के आगे जीत है।